हेलोविड्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन सोसाइटी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में। यानी कि जो सेलिएंट फीचर थे, हम लोग काफ़ी अपने सेलिएंट फीचर कर चुके थे और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं सेकुलरिज्म के बारे में। तो भैया स्टार्ट करते हैं अपना सेकुलरिज्म। अगर हम लोग सेकुलरिज्म से पहले स्टार्ट करें तो भैया पुराना प्रीवियस थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था और इवन कि हम लोगों ने ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था। ट्राइब्स कितने प्रकार की होती हैं, ट्राइब्स की डेफिनेशन देखी थी। सारा घुस के हमने पूरा पूरा पढ़ लिया था कि हमारी जो ट्राइब्स वगैरह थी वो क्या क्या थी और क्या क्या नहीं थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया था। इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सेकुलरिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि सेकुलरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि भैया सेकुलरिज्म क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई अगर क्वेश्चन का आंसर देने में दिलचस्पी रखता हो तो मैं आपको प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देता हूँ। तो भैया अगर कोई बता सके तो भैया प्लीज़ कमेंट करके बता देना। जैसे कि मैं दे रहा क्वेश्चन कि व्हाट डज सेकुलरिज्म मीन। तो अब जैसे सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है तो अब हमें बताना है। तो भैया अगर प्रीलिम्स का पेपर है तो मान चलिए कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं कि ऑल रिलीजन आर इक्वल। तो क्या सेकुलरिज्म का मतलब है कि भैया सभी रिलीजन इक्वल हैं, या फिर दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, नो डिस्क्रिमिनेशन विद रिलीजन। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा ऑप्शन, स्टेट हैज़ नो स्टेट स्टेट हैज़ नो स्टेट रिलीजन और रिलीजन। तो चौथा ऑप्शन हमारा है ऑल रिलीजन विल मेंटेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट। तो जैसे कि हमें ये अलग अलग क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैंने लिख के तो ये बता दिया मैंने केवल। तो अगर आप लोगों में से किसी को अगर इसका आंसर पता है तो भैया प्लीज़ पहले ही कमेंट कर देना। अगर नहीं पता तो भैया मैं बता ही दूंगा फिर। जैसे कि पहली डेफिनेशन हमारी क्या लिखी थी, ऑल रिलीजन आर इक्वल। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन विद रिलीजन। तीसरा क्या है, स्टेट हैज़ नो स्टेट रिलीजन। चौथा क्या है, ऑल रिलीजन विल मेंटेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट। तो भैया ऐसे प्रकार के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूपीएससी के अंदर ये बात चलती है कि भैया कोई आंसर गलत नहीं होता है, मतलब पूरी तरह से तो गलत नहीं देते हैं वो लोग, थोड़ा थोड़ा करीब रखते हैं। और जो अप्रोप्रिएट होगा यानी कि जो सबसे करीब होगा वही आंसर मान लेते हैं वो। यानी कि अब जैसे मान चलिए कि अगर कोई सही और गलत में बताना हो या फिर सही और गलत में अंतर करना हो तो भैया आप लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं। पर हम लोग बात करें ज़्यादा सही और कम सही में अंतर कर पाना बहुत किसी के बस की बात थोड़ी कम होती है। और जो लोग इस चीज़ को कॉन्कर कर लेते हैं तो भैया वो प्रीलिम्स का पेपर हलवा समझ के निपटा लेते हैं कि उन्हें पता होता है कि भैया किसमें क्या डिफरेंस है, किसमें क्या डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में हो। बट एक्चुअली इसका आंसर बता दूं कि भैया इसका आंसर है स्टेट हैज़ नो स्टेट रिलीजन। तो भैया उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो कि भैया हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं सेकुलरिज्म को लेकर। तो भैया सेकुलरिज्म समझते हैं क्या है। सेकुलरिज्म क्या होता है कि सेकुलर का मतलब क्या होता है, स्टेट डज नॉट हैव स्टेट रिलीजन। इसका मतलब सीधी तरीके से यही है कि स्टेट यानी कि राज्य के पास, हम लोग बात करें राज्य मतलब यहाँ पे देश की बात चल रही है, देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता एक्चुअली। तो अब जैसे अगर इंडिया की बात करें तो क्या इंडिया कोई इस्लामिक कंट्री है या फिर हिंदू कंट्री है या फिर क्रिश्चियन कंट्री है। तो ऐसा तो है नहीं हमारे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे भैया कोई हमारा स्टेट रिलीजन तो है नहीं है। तो हमारी कंट्री कैसी है, सेकुलर कंट्री है। कैसी है, और अगर हम लोग बात करें कि ऐसी कंट्रीज जिनका खुद का स्टेट रिलीजन होता है, यानी कि वो लोग अपनी पॉलिसी से या फिर उस ऑफिशियली अनाउंस करके या फिर अपनी कुछ कानून के थ्रू या लॉ के थ्रू ये बताते हैं कि हम क्या हैं, हम एक हमारा कोई पर्टिकुलर रीजन है, यानी कि हमारा हमारा जो स्टेट है उसका पर्टिकुलर रीजन है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें चाहे पाकिस्तान हो या फिर दूसरी कंट्रीज़ हों तो वो क्या है, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो अब इन्होंने अपना खुद का ऑफिशियल रिलीजन बना लिया। ठीक है, तो अब ये क्या है, नॉन सेकुलर स्टेट्स हैं। कैसे हैं, नॉन सेकुलर स्टेट्स हैं। और हमारा देश कैसा है, सेकुलर स्टेट है, क्योंकि हमारे पास कोई हमारा स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। तो इतना समझ में आया या नहीं आया। तो भैया फिर से बता दे रहा कि भैया सेकुलर का मतलब क्या होता है। कि सेकुलर का मतलब ये होता है कि जो हमारा स्टेट है यानी कि हमारी कंट्री है उसका कोई ऑफिशियल रीजन नहीं है। तो भैया इसको अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से, और इसके टाइप्स वगैरह भी देखते हैं सेकुलरिज्म के कितने टाइप्स वगैरह होते हैं। तो भैया हमारे पास स्टेट्स हैं कैसे हैं, कुछ हमारे पास दो प्रकार के स्टेट्स होते हैं। एक तो होते हैं सेकुलर जिनका भैया कोई स्टेट रिलीजन नहीं होता है, और कुछ होते हैं जिनका स्टेट रिलीजन होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, तो ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनका ऑफिशियल रिलीजन है हमारे पास। यानी कि ईरान हम कहते ऑफिशियली वो कहते हैं कि भैया हम लोग इस्लामिक स्टेट्स हैं, या फिर पाकिस्तान है तो भैया वो कहते हैं हम इस्लामिक स्टेट हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कुछ स्टेट हमारे ऐसे होते हैं जिनका कोई स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। जैसे कि हम लोग बात करें इंडिया, यूएसए, फ्रांस एंड यूके।
तो भैया उम्मीद है कि आपको सेकुलरिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्टेट के पास खुद का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, यानी कि उसके पास ऐसी कोई पॉलिसीज़ नहीं है या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है, या फिर हम लोग बात करें कोई ऐसी लॉज़ नहीं है, जिसमें वो कहते हों कि भैया हम लोग का हमारा कोई स्टेट रिलीजन है। तो अगर वो नहीं कहते हैं कि हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, या फिर बात नहीं करते हैं, तो भैया वो कैसे सेकुलर हैं? और अगर वो कहते हैं कि हमारा कोई पर्टिकुलर स्टेट रिलीजन है, तो भैया वो कैसे होते हैं? नॉन सेकुलर होते हैं। तो भैया बेसिक डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने इसके टाइप्स के बारे में। सेकुलरिज्म कितने प्रकार का होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में या फिर वेस्टर्न सेकुलरिज्म के बारे में, और इसके अलग अलग एग्जाम्पल लेके समझेंगे। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि भैया सेकुलर स्टेट कौन कौन से हमारे, इंडिया, यूएसए, फ्रांस, यूके। तो ये क्या है हमारे सेकुलर कंट्री, सेकुलर स्टेट्स हमारे। स्टेट का मतलब देश होता है, मैं फिर से बता दूं। और नॉन सेकुलर स्टेट कौन से हैं, जो जिनका भैया ऑफिशियली तौर पर उन्होंने कह दिया है कि भैया हम क्या हैं, हमारे पास स्टेट रिलीजन है, यानी कि हमारे देश का कोई रिलीजन है, जैसे कि पाकिस्तान हुआ, ईरान हुआ, अफगानिस्तान हुआ। चाहे वो कहते बस यही कहते हैं कि भैया हमारे कंट्रीज के अंदर जितने भी लोग रहते हैं भैया, हमारे लोग रहते हैं भैया, हम माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, या क्या एक्चुअली करते हैं। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। तो वो सब हम बताएँगे अभी आगे कि भैया ये लोग माइनॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं। और अगर अपने कंट्री की बात की जाए, तो क्या हमारे यहाँ पे सभी धर्मों की रिस्पेक्ट की जाती है, यानी कि हमारे यहाँ पे सब रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाती है। तो ऑब्वियसली हमारा कोई जब पर्टिकुलर रिलीजन है ही नहीं है, तो भैया ऑब्वियसली सब बराबर ही हैं। पर हम लोग बात करें नॉन स्टेट की, क्या वहाँ पे होता है, तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है, और इसको हम अपने आगे वाले लेक्चर में बताएँगे। तो भैया अब हम लोग थोड़े बहुत लॉ की समझ से, लॉ के एग्जाम्पल के साथ हम लोग सेकुलर और नॉन सेकुलर स्टेट कंट्रीज, नॉन सेकुलर कंट्रीज़ के बारे में समझते हैं। तो मान चलिए कोई अगर सेकुलर कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे हमारा कोई एक्स पर्सन रहता है और एक वाई पर्सन रहता है। अगर मान चलिए कि एक्स पर्सन बुराई करता है किसके बारे में, उसके रिलीजन के बारे में बुराई बुराई करता है एक्स पर्सन, वाई पर्सन के रिलीजन के बारे में बहुत गंदा संदा बोलता है। तो भैया जो स्टेट है, यानी कि हम लोग बात करें गवर्नमेंट है, वो उसे सज़ा देगी। और अगर बाई एक्स के बारे में बोलता है, तो भैया उसे भी सज़ा देगी। तो भैया यहाँ पे जो जिस जैसी गलती करेगा उसके हिसाब से सज़ा मिलेगी उसको, कि यानी कि किसी धर्म के ऊपर जोर नहीं दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें वहीं पे नॉन सेकुलर स्टेट की, या फिर हम लोग बात करें जैसे कि एक हम लोग ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। ए मान चलो कि ए हमारा है, माइनॉरिटीज़ में आता है, यानी कि उसका रिलीजन थोड़ी, जो कंट्री जिस कंट्री में वो रहता है उसका रिलीजन नहीं है वो, ठीक है। और यानी कि वो क्या है, माइनॉरिटीज़ के अंदर आता है। और भैया जो बी पर्सन है, तो भैया उसका रिलीजन और स्टेट का रिलीजन एक ही है। तो मान चलिए कि अगर बी रिलीजन वाला ए रिलीजन के बारे में कुछ कह देता है, तो भैया उसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं किया जाएगा, उसको फाइन ले लिया जाएगा या फिर 6-7 महीने की सज़ा दे दी जाएगी। वही अगर चीज़ वही अगर ए वाला, जो कि स्टेट रिलीजन के, जिसका रिलीजन स्टेट रिलीजन से अलग है, अगर वो कुछ कह दें, यानी कि माइनॉरिटी वाले कुछ कह दें, तो भैया उसे डेथ सेंटेंस हो जाएगी, यानी कि उसे मार दिया जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है भैया सेकुलर और नॉन सेकुलर स्टेट में। भैया मैंने एग्जांपल दिया इससे कि आपको दिमाग में बैठ सके कि भैया कि लोगों के साथ ऑन द ग्राउंड लेवल क्या होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो कि भैया लॉस के बेसिस पे कैसे-कैसे सेकुलर और नॉन सेकुलर स्टेट्स वेरी होते हैं। तो भैया अब अभी तक हम लोगों ने स्टेट को हम लोगों ने 2 पर्सपेक्टिव से देख लिया कि हमारे स्टेट कैसे-कैसे होते हैं। एक तो हमारा सेकुलर स्टेट होता है और दूसरा होता है नॉन सेकुलर स्टेट, ठीक है? अगर हम लोग बात करें कि सेकुलर स्टेट की, तो सेकुलर स्टेट का कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता था और नॉन सेकुलर स्टेट का रिलीजन होता था, ठीक है? क्लियर हो गया इतना? और अगर हम लोग बात करें सेकुलर, अब भैया सेकुलर के भी भैया अलग-अलग टाइप्स होते हैं। कौन-कौन से सेकुलर के टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। तो भैया एक होता है हमारा इंडियन सेकुलरिज़्म और दूसरा होता है वेस्टर्न सेकुलरिज़्म। तो ये कुछ कुछ हद तक वेरी करते हैं, यानी कि इनके बीच में अंतर है। क्या है? इनके बीच में अंतर है। तो क्या अंतर है? अब वो समझते हैं कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो भैया अगर हमें ये समझना है कि इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या होता है, तो भैया इससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि हमारा रिलीजन और स्टेट के बीच का रिलेशनशिप। तो कैसा कैसा इनके बीच में रिलेशनशिप है, तो इसके बारे में थोड़ा समझना ज़रूरी है कि हमें इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो अगर हम लोग बात करें रिलीजन और स्टेट की, तो इनके बीच में हम अगर रिलेशन की बात करें, तो 15th सेंचुरी के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो भैया यूरोप में चल रहा है क्या, डार्क एजेस चल रही हैं एक तरीके से कहा जाए तो। डार्क एजेस, अगर मेडिवल टाइम पीरियड की बात करें, तो भैया जो चर्चेस थी वो डोमिनेंस करती थी पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से कहा जाए तो। यानी कि जो चर्च की अथॉरिटीज़ हैं उनके पास पावर, इनफिनाइट पावर आ गई थी, बहुत अनंत और अथाह शक्ति आ गई थी। अगर आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि चर्चेस के पास बहुत बड़ी-बड़ी अथॉरिटी थी। अगर कोई व्यक्ति मान चलो कि कोई बाइबल के बारे में कुछ कह देता था, तो भैया उसे जान से मार दिया जाता था। तो इतना हमें सब कुछ देखने को मिलता था अपने मेडिवल टाइम पीरियड पे। तो ये सब चल रहा था वहाँ पे। यानी कि हम लोग बात करें कि जो हमारा
चर्चेस थी वो अब इंटरवीन कर रही थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। यानी कि जो राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें इंटरफेयर करती थी बहुत ज़्यादा तौर पर। तो यूरोप के अंदर हमने क्या देखा कि भैया वहाँ पे क्या कर दिया गया, जो रिलीजन था उसे स्टेट से बिल्कुल अलग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग पास्ट में देख चुके थे मेडिवल टाइम पीरियड पे कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला कि कितना ज़्यादा प्रभाव डालती है रिलीजन स्टेट को। तो भैया वहाँ पे चर्चेस की अथॉरिटीज़ इतनी ज़्यादा थी कि भैया लोगों को ज़िंदा रहने तक में प्रॉब्लम हो रही थी, और उन्होंने ऐसे-ऐसे काम किए जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ थे। तो भैया जो इसलिए बाद में जब हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूशन रीज़निंग वगैरह गणेशा वगैरह आया, तो भैया जो स्टेट था और रीजन था उसे अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया। तो भैया अगर वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करें तो भैया वेस्टर्न सेकुलरिज्म भी थोड़ा, अगर वेस्टर्न सेकुलरिज्म भी देखा है तो भैया इसके भी अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलते हैं। कैसे? अगर मान चलिए कि एग्जांपल दे रहा मैं आपको कि भैया आप अगर कोई पर्टिकुलर धर्म की बात कर रहा मैं, ठीक है? तो कोई बुरा मत मानना प्लीज़, अगर उस धर्म से रिलेटेड हो कोई। तो मैं मान चला कि कोई हिंदू कम्युनिटी का बंदा गया वहाँ पे यूएसए वगैरह साइड पे, तो वो अपने जो हम लोग बात करें जैसे कि रुद्राक्ष की माला हुई या फिर दूसरी चीज़ें हुई, जैसे हम लोग नहीं अपना धर्म को दिखाने के लिए पहनते हैं, जैसे कलावा वगैरह हुआ या कंगन वगैरह हुआ, या सिक्स में जो सिख होते हैं, सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो वो पगड़ी बाँधते हैं। तो भैया ऐसे ही अटायर पहन के कुछ गया कोई वहाँ पे यूएसए वगैरह में, तो भैया वहाँ क्या वहाँ के लोग ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे उसको? मैं अभी की बात नहीं कर रहा, ख़ैर मैं 10 या 12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 15-20 साल पुरानी बात कर रहा मैं, ठीक है? तो अब हम लोग बात करें कि जो सेकुलरिज़्म का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे हम लोग बात करें, जैसे कि हमने बात की थी कि भैया वेस्टर्न सेकुलरिज्म में हमें क्या देखने को मिलता है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रीजन फ्रॉम स्टेट। यानी कि बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे सेपरेट है कर दिया गया है। क्यों? क्या रिलीजन को क्यों? क्योंकि भैया हमने इन लोगों ने बहुत पहले ही रेनेसां टाइम पीरियड पे, यानी कि बात करें मेडिवल टाइम पीरियड पे देख लिया था और समझ लिया था कि भैया अगर हम लोग रिलीजन को स्टेट से अलग नहीं करेंगे तो भैया चर्चेस की अथॉरिटी कितनी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, और जो वो लोग ह्यूमैनिटी के खिलाफ चले गए थे। तो इस वजह से उन्होंने सेपरेट कर दिया था पूरा पूरा वेस्टर्न, मतलब रिलीजन को स्टेट से सेपरेट कर दिया था। और वहीं हम लोग बात करें कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया यूएसए का, ठीक है? तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि भैया वो लोग वहाँ पे हम लोग देख रहे थे यूएसए वगैरह के अंदर के अलग-अलग कम्युनिटी के लोग आ रहे थे, जैसे कि इंडिया हुई या फिर दूसरी कंट्री से लोग आ रहे थे। तो भैया लोग माइग्रेट होके वहाँ पे पहुँच रहे थे। तो जब लोग माइग्रेट होके पहुँच रहे हैं तो भैया अब वो लोग, हम लोग बात करें कि इतना ज़्यादा उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो भैया डाइल्यूटेड हो गया था उनका जो सेपरेशन फ्रॉम स्टेट का कॉन्सेप्ट था। इतना ज़्यादा वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, मतलब इतना ज़्यादा बिल्कुल घुस गए बिल्कुल कोई सी चीज़ में। किसी चीज़ को मानना और किसी चीज़ को एक्सट्रीमली मानना, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जैसे मान चलिए कि अगर किसी आपकी मम्मी ने कह दिया, कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि उनकी मम्मी ने कहा, दो एक रामू और एक सामू नाम का लड़का है। उनकी एक उस लड़के की मम्मी ने कहा कि बेटा कुछ भी हो जाए, तुम जो 10 रुपए दिए हैं तो वही इसे खर्च नहीं करना। दोनों को 10-10 रुपए दिए, खर्च नहीं करना। हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, तो घर के अंदर छोड़ के चले गए। तो भैया एक बंदा आया, उसने उसे किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद लुभा गया, उन्हें लुभा गया, और एक बच्चे को गलती से उनसे रो रहा था कस के, तो कूद गया वो। तो एक कूद गया भैया कहाँ पे, 10 किलोमीटर दूर कूद गया, और दूसरा बच्चा कूद गया 15 किलोमीटर दूर। तो भैया आस-पास ही गिरे थे, और उनके घर का जो किराया था वो 10 रुपए ही था। तो भैया उनकी एक बच्ची की मम्मी ने कहा था कि भैया मतलब उन दोनों मम्मी ने कहा था कि भैया द पैसे खर्च नहीं करने कुछ मिला के। तो एक बच्चा तो भैया उसने कहा कि भैया कौन माने, मतलब इतना ज़्यादा उसने सीरियस नहीं लिया मम्मी की बात को, और 10 रुपए खर्च किए, टेम्पो में बैठ घर पे आ गया आराम से। मम्मी आई तो भैया बता दिया, हाँ मम्मी वो आए थे किडनैपर, मम्मी मम्मी पापा घबरा गए। और दूसरा बच्चा था भैया, दूसरा बच्चा मम्मी की बात सुननी है, कुछ भी हो जाए भैया 10 रुपए खर्च नहीं करने हैं हमें। तो भैया उसने 10 रुपए खर्च नहीं किए, वो टेम्पो में बैठ के नहीं गया, पैदल चलता रहा। सुबह हो गई, शाम बीत गई, भैया मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए, उन्होंने रिपोर्ट रिपोर्ट लिखवा दी, बहुत परेशान हुए, बहुत मम्मी का रोवा गाई चालू हो गई, पापा परेशान हो रहे, यहाँ वहाँ ढूंढाई चल रही। और भैया 2 दिन बाद भैया हम, अब बच्चे को घर थोड़ा ना पता था, वो भटकते भटकते आया 2 दिन बाद घर पे। तो भैया अब मम्मी मिली जाई, 3-4 सूट के दिए उन्हें, क्योंकि तुम्हारे तेरे पास 10 रुपए थे, तुम 10 रुपए खर्च नहीं कर पा रहा था क्या, दिमाग खराब था क्या तेरा? मम्मी आपने ही तो बोला था 10 रुपए खर्च नहीं करने हैं। तो अरे यार, गलत चीज बोल दी मैंने इसे। तो ये सीन देखने को मिलता है। तो ऐसे ही हमें वेस्टर्न सेकुलरिज्म के अंदर देखने को मिलता है कि जो भैया हम लोग बात करें सेपरेशन है किसका, स्टेट और रिलीजन का, ये
हमें कुछ कंट्रीज़ के अंदर दिखता है। अगर हम लोग बात करें फ्रांस की, तो वही फ्रांस के अंदर हम लोग बात करें कि ये चीज़ें नहीं हो सकती है। जैसे कि हमने बताया कि मैं अपनी टर्बन पहन के जा रहा, या फिर हम लोग बात करें हिंदू अटायर कोई पहन के जा रहा, तो भैया वहाँ के लोग तो ज़्यादा, यूएसए के लोग तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भैया वो उन लोगों का जो सेपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डाइल्यूटेड हो गया, क्योंकि भैया माइग्रेशन वगैरह होती रही। समझ वो सब समझ गए कि भई लोग आते रहते हैं, भैया ज़्यादा उँगली नहीं करनी चाहिए। और वहीं हम लोग बात करें फ्रांस की, अगर आप 15-20 साल पहले वहाँ पे जाते, तो भैया वहाँ पे लोग बहुत अपहेल्ड करके रखे हुए हैं इन चीज़ों को। 10-12 साल मतलब 15-20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो अब वहाँ पे ऐसे लॉज़ भैया हैं कि भैया अगर आपको पहनते हुए देख लिया, तो भैया वो यही कहेंगे आपसे कि आप तो भैया अपना अपना जो रिलीजन है वो दिखा रहे हैं। आप अगर कोई बंगड़ी पहन के जा रहा, तो भैया यही कहेंगे कि आप तो अपना रिलीजन दिखा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन कि वहाँ पे फाइन वगैरह भी लग सकते थे यहाँ पे। ये सीन देखने को मिलता है, यानी कि उन लोगों ने अपहेल्ड करके रखा था, और कुछ लोग जैसे कि यूएसए वगैरह कंट्रीज़ हुई, तो इतना ज़्यादा उन्हें दिक्कत नहीं होती थी। तो ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। और वही अगर हम लोग बात करें इंडियन सेक्युलरिज़्म की, तो जो वेस्टर्न सेक्युलरिज़्म है वो और इंडियन सेक्युलरिज़्म है, ये दोनों में ज़मीन-आसमान का अंतर है। तो क्या अंतर है ये भी समझते हैं भैया, इंडियन सेक्युलरिज़्म में, वेस्टर्न सेक्युलरिज़्म तो आ गया होगा आप समझ में अब। अब इंडियन सेक्युलरिज़्म समझते हैं क्या होता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि भैया इंडियन सेक्युलरिज़्म को बताने से पहले, कि जो वेस्टर्न सेक्युलरिज़्म के बारे में हम लोग फ्रांस का एग्जांपल लिया, तो भैया फ्रांस का सेक्युलरिज़्म अब थोड़ा धीमे समय के साथ चेंज हो चुका है, क्योंकि भैया वोट बैंक का सिनेरियो तो आपको पता ही है, फिर क्या जो मरता क्या नहीं करता वो तो आपको पता ही है। अगर इंडियन सेक्युलरिज़्म की बात की जाए, तो भैया तो इंडियन सेक्युलरिज़्म के बारे में क्या कह सकते हैं, तो भैया हम लोग कंप्लीट सेपरेशन देखते हैं रिलीजन का किसी स्टेट से। और अगर हम लोग बात करें इंडियन सेक्युलरिज़्म की, तो भैया हम लोग बात करें कि इंडियन सेक्युलरिज़्म बहुत ज़्यादा यूनिक है। कैसा है? यूनिक है, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि डॉक्टर हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्सेप्ट देखे, रैंसैक किए अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को, और भैया अपनी नीड के हिसाब से उनकी जो टर्मिनोलॉजी थी वो उसको थोड़ा बहुत लिया गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरा पूरा लिया गया, और अपने हिसाब से अडॉप्ट करके एक एक नया प्रकार का, एक यूनिक प्रकार के कॉन्सेप्ट लाए गए हमारे यहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि भैया जो कॉन्सेप्ट, जो वर्ड्स हमने केवल टर्मिनोलॉजी सीधे वहाँ से उठा ली, तो सीधे-सीधे जैसा कॉन्सेप्ट वहाँ पे चलता है, तो सेम-सेम वैसा उठा के डाल दिया। तो वही हम लोग कह रहे हैं कि भैया यहाँ का जो इंडियन सेक्युलरिज़्म है, यानी कि हमारी कंट्री भी सेक्युलर है वेस्टर्न सेक्युलरिज़्म की तरह, पर जो हमारा सेक्युलरिज़्म है वो थोड़ा डिफरेंट है किसके कंपेयर में, वेस्टर्न सेक्युलरिज़्म में। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई यहाँ पे टर्बन, या फिर हम लोग बात करें ट्रेडिशनल अटायर पहन के घूमता है, या फिर टोपी लगा, जैसे मान चलो मुस्लिम्स में टोपी लगा के घूमा जाता है, तो वो लोग टोपी लगा के घूमते हैं। कोई भैया ऐसा नहीं है कि मैं उनसे क्या कह रहा हूँ भैया कि आप टोपी लगा के नहीं घूम सकते हैं, कि आपकी टोपी हम आप अपने धर्म को शो कर रहे हैं, या फिर कोई पुलिस वाला उन्हें टोकता नहीं है कि आप भैया अपने धर्म को शो कर रहे हैं, या फिर कोई पुलिस वाला मुस्लिम या सिख को भैया नहीं टोकता कि भैया आप अपनी टोपी पहन के जा रहे हैं, या फिर किसी हिंदू को नहीं टोकते हैं कि भैया आप अपनी माला पहन के जा रहे हैं, तो भैया आप तो अपना धर्म शो कर रहे हैं। आपको अगर दिखाना है तो भैया अपने घर में दिखाइए ना, तो ऐसा तो नहीं कहते हैं ना। तो यानी कि हम लोग बात करें एक तरीके से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि भैया देयर इज़ नो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट, अब अगर हम लोग बात करें वहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन है, इस वजह से गवर्नमेंट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि भैया वहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन है इस वजह से, जो वहाँ की गवर्नमेंट है भैया वो और ज़्यादा इंटरवीन करती है कि सेपरेशन, मतलब रिलीजन के बीच में, कि भैया इनके बीच में सेपरेशन, मतलब एक साथ ना आ सकें। और वहीं हम लोग बात करें इंडिया की, तो भैया इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट होती हैं वो इतना इंटरवीन नहीं करती हैं कि रिलीजन के अंदर। वो केवल तब इंटरवीन करती हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब ज़रूरत होती है तब इंटरवीन करती हैं, वैसे इंटरवीन नहीं करती हैं। पर वहाँ पे तो इसलिए वहाँ पे तो सेपरेट है, इसलिए और ज़्यादा करती हैं इंटरवीन वहाँ पे गवर्नमेंट्स। अब भैया हमने ये बात तो कर ली कि भैया वो किसी के हम लोग बात करें वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के अंदर जो लोग मतलब वो लोग मतलब कंप्लीट सेपरेशन करते हैं, क्यों इंटरवीन करते थे लोगों के इतने धर्म के ज़्यादा, क्योंकि भैया वो अब इसलिए इंटरवीन करते हैं लोगों के धर्म के बीच में कि भैया वो नहीं चाहते कि पब्लिकली आप डिस्प्ले करें। तो ये सेपरेशन, ये अंतर दिखता है हमें। तो अगर हम लोग बात करें जैसे कि अगर उन्हें अपनी ये सेपरेट करके रखना है चीज़ों को, कि धर्म से और स्टेट को अलग करके रखना है, तो भैया वो लोग यही सीधे कह सकते हैं, एक तरीके से यही मान लीजिए कि भैया आप अपने जो भी आपको अगर धर्म दिखाना है तो अपने घर में दिखाइए, बाहर मत दिखाइए। तो एक तरीके से उनका कहने का मतलब ये होता है वेस्टर्न सेकुलरिज्म का। पर अगर हम लोग वही बात करें इंडियन सेकुलरिज्म की, तो वहाँ यहाँ पे वो सीन नहीं चलता है। यहाँ पे क्या सीन चलता है कि भैया यहाँ पे इंटरवीन तब किया जाता है भैया जब इंडिया की जो यूनिटी होती है वो खतरे में आ जाती है। तो हमने यही देखा, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को बचाने के लिए इंडिया को तब इंटरवीन किया जाता है
तब हम लोग बात करें हमारी स्टेट या फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है लोगों के रिलीज अफेयर में, तब करती है जब हमारी देश की हम लोग बात करें यूनिटी खतरे में आ जाती है। पर वेस्टर्न सेकुलरिज्म में इस कॉन्सेप्ट को अपहेल्ड करने के लिए कि भैया हमारा जो रिलीजन है वो स्टेट से अलग है, इस कॉन्सेप्ट को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए वो लोग लोगों के रिलीजन में और इंटरवीन करते हैं कि क्योंकि भैया आप ये नहीं पहन सकते हैं बाहर, वो नहीं पहन सकते हैं, क्यों? क्योंकि भैया उन्हें सेपरेट करना है रिलीजन को स्टेट से, इसलिए वो और ज़्यादा इंटरवीन करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया अगर कोई बुर्का पहन के आ जाए या फिर कोई पगड़ी लगा के आ जाए या फिर हम लोग बात करें क्रॉस का सिंबल पहन के आ जाए, तो भैया इससे यही तो पता चलता है कि भैया आप अपना जो रिलीजन है वो दिखा रहे हैं। तो भैया सेपरेट कैसे होगा रिलीजन? तो भैया ये सब चीज़ें जो आप लोग रिलीजन की चीज़ें पहने हैं तो अपने घर में पहने हैं, उन लोगों का कहना ये है। पर हम लोग बात करें, हम लोग ऐसा नहीं करते इंडिया के अंदर, हम लोग केवल तब इंटरवीन करते हैं जब भैया हमारे देश की यूनिटी, फ्रेटर्निटी खतरे में आती है। क्लियर इतना? तो भैया इंडिया के बारे में हमने ये देख लिया कि भैया देयर इज़ नो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी कि कंप्लीट सेपरेशन नहीं है हमारा स्टेट से। तो क्या है इंडियन सेकुलरिज्म, ये समझते हैं। तो भैया इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? इंडियन सेकुलरिज्म ये है कि भैया ऑल रीजन, यानी कि जितने भी धर्म हैं वो इक्वल हैं। किसके नज़रों में? स्टेट की नज़रों में, यानी कि देश की नज़रों में जितने भी धर्म हैं सबके सब कैसे हैं? देश की नज़रों में सभी के सभी धर्म बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर हैं। तो भैया दूसरा हमारा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। इसका मतलब क्या था भैया? एग्जाम्पल लेते हैं। तो भैया अगर आप मान चलिए कि अगर हिंदुओं के लिए प्रोविजन बनाए गए कि भैया उन्हें अमरनाथ यात्रा कैसे जाना है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है हज के लिए भी बनाएंगे। और अब भैया हम लोग बात करें पंजाबियों के लिए बनाएंगे, अगर उन्हें गुरुद्वारे जाना है, अगर वो जो पाकिस्तान में है तो भाई वहाँ जाना है, तो उसके लिए भी भैया प्रोविजन बनाए जाएंगे। तो ऐसा सीन होता है प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर एक कोई प्रोविज़न एक रिलीजन के बनाया जा रहा है, तो भैया उसी प्रकार दूसरा प्रोविज़न दूसरे रिलीजन के लिए बनाया जा रहा है। तो भैया उम्मीद है कि आपको दूसरा पॉइंट समझ में आ गया हो अब। और भैया तीसरा पॉइंट हमारा नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी कि रिलीजन के बेसिस पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भैया बहुत बार आप लोग ये सोचते होंगे कि भैया इंडियन गवर्नमेंट तो भैया बहुत सारे लॉस निकालती है सेकंड वो रीजन को लेकर। तो भैया हमारे लिए इंडियन सेकुलरिज्म इम्पोर्टेंट तो है, पर भैया यूनिटी, फ्रेटर्निटी और हम लोग बात करें सॉवरेनिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भैया लॉस निकलते हैं इसको लेकर, रीजन को लेकर। यानी कि देश का पहला काम क्या है? अपनी एकता को बनाए रखना है कि भैया ऐसा नहीं है कि हम भेदभाव कर रहे हैं किसी के बीच में। तो इसलिए गवर्नमेंट कभी कभी इंटरवीन कर देती है, जैसे कि आप लोगों ने कुछ लॉस अभी इस बीच में सुने होंगे कि कुछ कम्युनिटीज़ के ऊपर लगा दिए गए थे, तो कुछ कम्युनिटीज़ के लगा दिए, क्योंकि भैया इक्वलिटी और हम लोग बात करें यूनिटी मेंटेन करके चलनी है भैया सबको, क्योंकि हमारे लिए सब बराबर हैं, सबको साथ में लेकर चलना है, यूनिटी बना के रखनी है भैया अपनी कंट्री की, इसलिए कुछ लॉस बनाए जाते हैं। और भैया अगर हम लोग बात करें, एक आखिरी पॉइंट बचा हमारे इस सैलेंट फीचर का, तो भैया कि इंडियन सेकुलरिज्म को खास चीज़ क्या बनाती है? तो भैया इंडियन सेकुलरिज्म को खास चीज़ ये बनाती है, तो अगर यहाँ का सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से। क्यों? क्योंकि भैया वहाँ पे अगर हम लोग 200-300 साल पहले जाते हैं, तो भैया 200-300-400 साल पहले जाते हैं, तो भैया वहाँ पे तो मेन धर्म क्या था? क्रिश्चियनिटी ही थी। अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर हम लोग हज़ारों सालों से देख रहे हैं भैया, कहीं मंगोल आ रहे हैं, कहीं मुगल्स आ रहे हैं, कहीं कोई राजा आ रहा, कहीं यहाँ से इन्वेजन, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, ट्राइबल्स, यहाँ पे हमें भैया इतनी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। तो भैया यहाँ का जो सेकुलरिज़्म है और वहाँ का जो सेकुलरिज़्म है, भैया ज़मीन आसमान का अंतर है। कैसा है? ज़मीन आसमान का अंतर है। तो भैया हमारा जो सेकुलरिज़्म का कॉन्सेप्ट था, और हम लोगों ने इंडियन सेकुलरिज़्म और वेस्टर्न सेकुलरिज़्म दोनों कंप्लीट कर लिए आज के लेक्चर में। और हम लोग अब भैया अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे किसके बारे में? क्लास बेस्ड रेफरेंस के बारे में। ये हमारा अगला फीचर होने वाला है। और अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि भैया हम लोगों ने इतना ज़्यादा अभी डीप में नहीं पढ़ा है, तो भैया ये केवल सेलेंट फीचर है, यानी कि हम लोग शॉर्ट में बता रहे हैं अभी, और बाकी के जो चैप्टर्स आएंगे उनको भैया हम लोग लॉन्ग तरीके से समझाएंगे। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो चैप्टर, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, सायोनारा।